नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। रेलवे की तरफ से नई अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट आ चुकी है, वो भी एक नहीं दो जोन से। एक WCR यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे से, दूसरा है SR यानी कि साउदर्न रेलवे से। और इन दोनों जोन से कितनी कितनी वैकेंसी आई हैं और इसमें कौन कौन से कैंडिडेट किस जोन में अप्लाई कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, किस जोन में ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं, किस जोन में 10th पास और 12th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और किस जोन में कितना स्टाइपेंड मिलता है और कब से ये फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं और किस कैंडिडेट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। A to Z सारी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है। इसमें अगर आपने 10th से फॉर्म भरा है तो 10th की मेरिट से, 12th अगर साइंस से भरा है तो आपकी 12th लेवल से, या फिर अगर ITI से भरा है तो 10th प्लस ITI की जो एवरेज मेरिट है इस हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी और उस हिसाब से जिसकी ज़्यादा मेरिट में आपकी रैंक लग जाएगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसी के साथ साथ मेडिकल टेस्ट होगा और फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो ITI वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनका सिर्फ 1 साल का यानी 365 दिन का होता है, किसी किसी का 360 दिन का भी होता है। इसके अलावा जो फ्रेशर कैंडिडेट यानी कि 10th पास और 12th पास वाले हैं, इनका 15 महीने से लेकर 24 महीने कितना भी हो सकता है, ये अलग अलग ट्रेड पे डिपेंड करता है। बाकी कौन कौन सी ITI ट्रेड के लिए और कौन सा कैंडिडेट किस ट्रेड के लिए एलिजिबल रहेगा, ये सारी चीज़ें हम आगे जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं WCR के बारे में, देखते हैं कि कितनी पोस्टें आई हैं और बाकी सारी जानकारी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम WCR की बात करते हैं यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे की। इसमें जो टोटल पोस्ट है वो आई हैं 2865 और इसकी जो अप्लाई करने की डेट है 30 अगस्त से स्टार्ट होंगे इसके फॉर्म भरे जाएंगे और 29 सितंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अलावा इसकी फॉर्म फीस की बात करें तो जो जनरल कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट हैं यानी कि UR वाले, OBC वाले और जो EWS वाले कैंडिडेट हैं उनकी जो फीस है वो लगेगी 141 यानी कि 141 रुपये। और वहीं जो SC, ST, PWBD और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लगेंगे मात्र 41 यानी 41 रुपये। अगर इसकी एज लिमिट की बात करें तो 15 से 24 साल इसकी एज लिमिट रहने वाली है। वहीं जो OBC वाले कैंडिडेट हैं उनको 3 साल का और जो SC, ST वाले कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो WCR में सिर्फ 10th पास, वो भी 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए और ITI रिलेवेंट ट्रेड से होनी चाहिए। मतलब कि कौन सी वो ट्रेड है जिससे कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो कौन कौन से ITI ट्रेड वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पे एक लिस्ट दिख रही होगी, उसमें आपकी ट्रेड का अगर नाम है तो फिर आप WCR वाले जोन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप ऑल इंडिया किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप WCR से, सिर्फ WCR से आप फॉर्म भर सकते हो। बाकी साउदर्न रेलवे की अपन बात बाद में करेंगे। तो इसकी अगर बात करें फिर डॉक्यूमेंट्स की, तो आपकी फ़ोटो लगेगी, आपके सिग्नेचर लगेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ SC, ST, OBC वालों का लग जाएगा। इसके बाद जिनके पास EWS है वो EWS लगाएंगे। इसके बाद डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट जो PWBD कैंडिडेट है उनका लग जाएगा। डोमिसाइल और इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ उनको लगाना है जिनको फीस में कंसेशन चाहिए है और मेरे हिसाब से आप ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि मात्र 100 रुपये फीस का अंतर है जो कि कम हो सकता है इसको लगाने से। तो आप इसके चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि ये बनवाओगे जब आप तो उतना तो खर्चा ही आ जाएगा। तो डोमिसाइल और इनकम सर्टिफिकेट आप एक तरह से मान सकते हो कि आपका नहीं लगेगा WCR जोन वालों का। इसके बाद जो वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो आपके पास होने चाहिए, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन आपकी मेल पर और मोबाइल नंबर पर मैसेज में आएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हो गए हैं। बाकी अगर आप चाहें तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और इसमें लगा सकते हैं। इसकी अगर हम वेबसाइट की बात करें कि कहाँ से ये फॉर्म भर सकते हैं तो www.wcr.indianrailways.gov.in इस वेबसाइट से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 30 अगस्त से लेकर 29 सितंबर तक इसके फॉर्म अप्लाई होंगे। इसमें अगर स्टाइपेंड की हम बात करें तो जो WCR वाले कैंडिडेट हैं इसमें आपको 7,700 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा, जो कि आपके खर्चे में बहुत मदद कर देगा। इसके बाद हम बात करते हैं अब RRC साउदर्न रेलवे की। इसमें क्या है, क्योंकि इसमें और इसकी पोस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर है।
इस साउदर्न रेलवे वाले में सभी लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसकी फीस भी अलग है, इसकी एलिजिबिलिटी भी अलग है, और इसमें फ्रेशर वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और जो ITI वाले हैं वो भी कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। इसकी जो टोटल पोस्टें हैं ये आई हैं 3518। इसकी जो अप्लाई करने की डेट है वो है 25 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक, यानी कि कल से ही इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं। इसकी फॉर्म फीस की बात करें तो EWS वालों के, OBC वालों का और जनरल वालों के 100 रुपये लगेंगे। इसके अलावा SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट का 1 भी रुपया नहीं लगेगा। एज क्राइटेरिया की बात करें तो जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, मतलब कि जो 10th वाले और 12th पास वाले हैं, उनका 15 से 22 ईयर एज क्राइटेरिया रहने वाला है। वहीं जो ITI वाले कैंडिडेट हैं उनका 15 से लेकर 24 साल तक क्राइटेरिया रहने वाला है। वहीं जो दोनों की एजेस में OBC वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 साल का, और जो SC ST वाले कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसकी अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें 10th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास 10th के साथ साथ ITI है वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। इसके अलावा जो 12th पास हैं साइंस से तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इसकी हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो 10th वाले हैं वो फ्रेशर कैंडिडेट कहलाते हैं, तो फ्रेशर वालों की 10th से ही मेरिट बनेगी। जो XITI वाले हैं जिनके पास ITI है उनकी दोनों की एवरेज से मेरिट बनेगी। 12th वालों की 12th से अलग मेरिट बनेगी। इसकी अगर हम एलिजिबिलिटी में एक और चीज़ की बात करें कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो आपके सामने एक लिस्ट दिख रही होगी। सिर्फ साउदर्न रेलवे के अलावा जो चेन्नई जोन के कुछ डिवीज़न हैं वहाँ के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और कहाँ के कर्नाटक के भी कुछ कर सकते हैं, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के। तो सारी डिटेल आपको नोटिफिकेशन में आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, और यही नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिए हैं दोनों के, तो उसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। और किस ट्रेड से कौन अप्लाई कर सकता है, 10th पास वाले किस ट्रेड से अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास वाले किस ट्रेड से अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उस नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएंगी। बाकी ITI वालों की लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी तो वो देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन के अलावा चैनल के बायो में भी मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम इसके डॉक्यूमेंट की बात करें तो वही सेम डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं। आपकी लेटेस्ट फोटो लगेगी, सिग्नेचर लगेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ EWS वालों का EWS लगेगा, और OBC SC ST वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट लग जाएगा। डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट PWD वाले कैंडिडेट का लग जाएगा। कोई डोमिसाइल और इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ फीस कम करने के लिए लगता है। इसके पास वैलिड ईमेल और मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, जो कि बिल्कुल चालू होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके स्टाइपेंड की अगर हम बात करें तो जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनके लिए 6000 रुपये, और जो 12th पास वाले और ITI वाले हैं उनके लिए 7000 पर मंथ स्टाइपेंड मिल जाएगा। इसके अगर हम वेबसाइट की बात करें कि कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो www.sr.indianrailways.gov.in इस वेबसाइट से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं कि इसका जो सिलेक्शन है वो किस प्रकार होता है, और सारी चीज़ें आप टेलीग्राम ग्रुप से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, या फिर sarkariresult.com पे जाकर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी WCR जोन के अंतर्गत कैंडिडेट आते हैं वो WCR से फॉर्म भरिएगा, और ये ना सोचिएगा कि आपकी परसेंटेज अगर कम है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं करो क्योंकि इसमें नाम नहीं आएगा, तो ये नहीं सोचना है। आपके कितने भी परसेंटेज है तो आपको फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए, बशर्ते कि 10 में मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। तो यही सारी डिटेल थी। बाकी इसमें सभी ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इसकी डिटेल भी पढ़ लेना कि कहाँ कहाँ से अप्लाई करेंगे। इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगना भी कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि इसमें एड्रेस भी मांगा गया है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो SR कैंडिडेट हैं उनको बनवाना कंपलसरी है। इसके अलावा जो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल रहते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी है, और नया कास्ट सर्टिफिकेट ही लगाएं। SC ST वाले स्टेट का लगा दें, और जो OBC वाले हैं वो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे। इसके अलावा अगर स्टेट का भी लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बाद में सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसके बाद जब आपका मेरिट में नाम आएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और उसमें बताया जाएगा जो नोटिफिकेशन के नीचे आपके डॉक्यूमेंट दिए गए हैं दोनों के नोटिफिकेशन में, तो वही डॉक्यूमेंट आपको बनवा के ले जाने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। वहीं पे आपका मेडिकल टेस्ट भी हो जाएगा, और कुछ दिन बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, और आप आराम से पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करके रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आती है उसमें जो 20% का रिजर्वेशन मिलता है उसमें आप अपना लाभ ले सकते हैं,
और एक नॉर्मल कैंडिडेट के मुकाबले बहुत ही कम कट ऑफ एन कैंडिडेट की जाती है, जो कि CCAA वाली कट ऑफ बताते हैं। तो यही सारी डिटेल थी आज की इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी जो कैंडिडेट अप्रेंटिस करना चाहते हैं, आपकी पहचान वाले हैं या आपको करनी हो, तो उन सभी के साथ आप ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटेड वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।